हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें लिटरेरी डिवाइस पढ़ना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ये होता क्या है, देखिए डेफिनेशन इसका। इन लिटरेचर एनी टेक्निक यूज टू हेल्प द ऑथर अचीव हिज और हर पर्पस इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस। मीन्स अगर आपको कोई भी लिटरेचर लिखना है, ओके, तो ऑथर जिस जिस टेक्निक का यूज करेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। अब देखिए, आप लोग स्टोरी राइटिंग 11th क्लास में पढ़े होंगे। स्टोरी राइटिंग में हम सिंपली क्या करते थे, हम उस प्लेस को, उस समय के सीजन को, जगह को, या फिर जो कोई पर्सन है उसको हम डिस्क्राइब करते थे अच्छे से। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, अपने लिटरेचर को और अच्छा बनाने के लिए, आप कोई स्टोरी या नॉवेल लिख रहे हो तो उसको और इफ़ेक्टिव और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं हम। ओके, देखिए एग्जांपल दिया हूँ मैं ना। पहला जो लाइन लिखा हूँ वो बिना लिटरेरी डिवाइस के यूज के लिखा हूँ। सी इज़ ब्यूटीफुल, हर आइज आर सो गुड। देखिए सिंपली लिख दिया हूँ ना, मीन्स वो सुंदर है, उसकी आँखें अच्छी है, आँख अच्छी है। अब देखिए लिटरेरी डिवाइस का यूज करके क्या लिखा हूँ मैं। सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ प्रिंसेस ऑफ हेवन, हर आइज आर सो डीप एंड ब्लू लाइक अ लेक, हर गोल्डन लॉन्ग हेयर्स आर लाइक फ्लोइंग रिवर्स। तो देखिए आप दोनों में कंपेयर कीजिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, सभी को जो दूसरा होगा, जो आगे की लाइन, वो अच्छी लगेगी। पहली लाइन क्या है, एकदम सिंपल है। तो यही होता है लिटरेरी डिवाइस। आप लिटरेरी डिवाइस का यूज करके किसी भी आप स्टोरी को या नॉवेल को क्या कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, या फिर आप सिंपली अपने जो डेली कन्वर्सेशन होते हैं उसमें भी लिटरेरी डिवाइस का यूज कर सकते हो, अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या अच्छे से बोलने के लिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिटरेरी डिवाइस तो बहुत सारे होते हैं ना, 50 से भी ज़्यादा होते हैं लिटरेरी डिवाइस। इसमें से कुछ लिटरेरी डिवाइस पोएम के लिए होती है और कुछ जो होती है दोनों के लिए होती है, पोएम के लिए भी, स्टोरी और नॉवेल्स के लिए भी। ओके, तो हम लोग सभी को पढ़ेंगे बारी बारी से, बट पहले हम लोग उन लिटरेरी डिवाइस को जान लेते हैं जो कि आपके चैप्टर में दी हुई थी। ओके, सेकेंड चैप्टर में लिटरेरी डिवाइस दी हुई है, तो पहले उन्हीं 4 लिटरेरी डिवाइस को आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला हमको पढ़ना है हाइपरबोले। तो हाइपरबोले होता क्या है। हाइपरबोले इज अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग देन इट रियली इज। मीन्स हाइपरबोले होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब ज़्यादा एक्साइटिंग करके बोलना। इसका हिंदी मीनिंग होता है अतिशयोक्ति। आप अलंकार में पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार, समथिंग उसी टाइप का होता है। किसी चीज़ को हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड। मतलब आप स्टोरी में पढ़े रहे सेकेंड चैप्टर में, गार्बेज उनके लिए, कचरा क्या था, उनके लिए सोने की तरह था। तो कचरा कभी सोना नहीं हो सकता। वो क्या किया गया, बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, अतिशयोक्ति की गई, इसी को बोलते हैं हाइपरबोली। ओके, देखिए आगे भी एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप आ ईयर। मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं साल भर सो सकता हूँ, ऐसा किसी स्टोरी वगैरह में लिख देते हैं, हम लोग बोल भी देते हैं ना। मतलब कभी कभी बोले हो कि आप इतना नींद आ रही है कि लगता है बस सोते रहूँ साल भर या हफ्ते भर। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हाइपरबोली यूज हुआ है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात को बताए हैं। दूसरा देखिएगा लिखा हूँ, आई विल ब्रिंग स्टार्स फॉर यू। ऐसा आप मूवीज़ में हमेशा सुनते होंगे, तुम्हारे लिए तारे ला सकता हूँ। तो तारा कोई लिटरली कोई तारा ला नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है बात को। यहाँ पर इसका मतलब है कुछ भी कर सकता हूँ, समथिंग। ओके, तो ये होता है आपका हाइपरबोली, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा एक्साइटिंग वे में बताना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना है मेटाफर। मेटाफर होता है आपका कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज़ दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। मतलब किसी दो चीज़ को क्या करना, कंपेयर कर देना, जो कि बहुत सिमिलर ना हो लेकिन फिर भी कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो द रोड वाज अ रिबन ऑफ लाइट। जो रोड था वो क्या था, लाइट के रिबन की तरह था। दोनों अलग अलग है, रोड और रिबन ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी हम उसको कंपेयर कर दिए हैं। अब देखिएगा सिमली, दोनों का मतलब सेम है आपका, मेटाफर और सिमली थोड़ा सा फ़र्क है बस। ओके, सिमली क्या होता है, देखिए सिमली होता इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग विथ अनदर यूजिंग द वर्ड लाइक और एस। मतलब सिमली भी सेम चीज़ करता है, एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करता है, लेकिन इसमें वर्ड यूज होते हैं दो, लाइक या फिर एस, ये दोनों का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एस वाइट एस स्नो,
मतलब बर्फ़ की तरह सफ़ेद। अब देखिए दोनों का कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा। ओके देखिए दोनों के एग्जांपल लिखा हूँ मैं, सिमिली और मेटाफर। सिमिली देखिए, हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड, मतलब उसका जो दिल है वो सोने के जैसा है, ठीक है। और मेटाफर देखिए, हर हार्ट इज गोल्ड, इसमें लाइक का यूज नहीं होता है। यही बस फ़र्क है सिमिली और मेटाफर में। ओके, सिमिली में क्या होता है आपका, सिमिली आपका लाइक या फिर एस का यूज होता है, मेटाफर में नहीं होता। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, दुनिया क्या है, एक स्टेज की तरह है, ठीक है। मेटाफर देखिए क्या है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया जो है वो स्टेज है। मीन्स मेटाफर में लाइक और एस यूज नहीं करते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं जो है। और सिमिली में क्या होता है, या तो लाइक या तो एस, दोनों का यूज, दोनों में से किसी एक का यूज करना पड़ता है। देखिए ही ईट्स लाइक अ पिग, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो पिग लोग रहते हैं थोड़ा गंदे तरीके से खाते हैं, तो इसमें लिए बोला गया ही ईट्स लाइक अ पिग, ये क्या हुआ, सिमिली हुआ। और मेटाफर में क्या बोल दिया सीधा सीधा, ही इज अ पिग, उसको सीधा पिग ही बोल दिए, तो वो सिमिली मेटाफर हो गया। ओके, देखिए सिमिली का एग्जाम्पल एक और, यू आर लाइक अ रॉक, मतलब तुम रॉक की तरह हो। मेटाफर में क्या सीधा बोल देंगे, यू आर अ रॉक, तो वो मेटाफर हो गया। ओके, योर आइस आर लाइक सनशाइन, ये लाइक यूज हुआ है तो सिमिली हुआ। यू आर माई सनशाइन सीधा बोल दिया तो ये मेटाफर हो गया। नेक्स्ट, पुअर एज डर्ट, ठीक है, धूल की तरह, मतलब बेचारे या गरीब। और यहाँ पर मेटाफर में क्या बोले हैं, सी ऑफ सैंड, इसमें देखिए एस का यूज हुआ है सिमिली में और मेटाफर में नहीं होता है। बस यही थोड़ा सा फ़र्क याद रखिए, सिमिली में हमेशा या तो लाइक या फिर एस का यूज होता है और मेटाफर में नहीं होता। दोनों कंपेयर करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, दो चीज़ को कंपेयर करेंगे भले उनमें सिमिलैरिटी हो या ना हो। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट होता क्या है आपका, इन लिटरेचर इन ऑथर यूजेस कंट्रास्ट व्हेन दे डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, जब किसी दो चीज़ के बीच में क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं ना। कंट्रास्ट मतलब होता है, कॉन्ट्रा वर्ड से बना है, उसका मतलब होता है स्टैंड अगेंस्ट, किसी के विरोध में खड़ा होना, समथिंग। ओके, कंट्रास्ट को समझने के लिए एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए क्लासरूम में सभी बच्चे अच्छे हैं, बस एक बच्चा बहुत ज़्यादा आलसी है। ओके, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है, मतलब बाकी सब स्टूडेंट से आप उसका कंपेयर करोगे, बाकी सब स्टूडेंट बहुत फास्ट है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लेजी है। तो मतलब इस टाइप का जो कंपेयर होता है ना, उल्टा वाला कंपेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं। देखिएगा एग्जांपल से समझ आएगा आपको। ओके, अनलाइक मोस्ट बेबीज क्लार्क कुड वॉक एज सून एज ही वाज बॉर्न, ये कभी आप देखो, इसका मतलब बाकी सब बच्चों की तरह, यहाँ पर अनलाइक लिखा है, मतलब क्या, बाकी सब बच्चों के जैसा नहीं था वो। क्लार्क कुड वॉक एज सून ही वाज बॉर्न, मतलब क्लार्क कैसे चलना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही वो जन्म लिया चलना स्टार्ट कर लिया। मान लीजिए किसी सुपर हीरोज़ की मूवी है, ओके, तो उसमें जो बच्चा जन्म लेगा, जन्म के साथ ही क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी रोया नहीं। तो उसको कंपेयर कैसे कर दिए हम लोग, अनलाइक मोस्ट बेबीज क्लार्क कुड वॉक एज सून एज ही वाज बॉर्न। तो यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट यूज किया गया, क्योंकि बाकी बच्चे क्या करते हैं, जब जन्म लेते हैं जब चल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लार्क क्या था, जैसे ही जन्म लिया वैसे ही चलने लग गया। तो इस टाइप का जो कंपेरिजन होता है इसी को हम कंट्रास्ट बोलते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ मच मनी बट हिज हार्ट इज पुअर, मतलब उसके पास तो बहुत पैसा है लेकिन उसका दिल क्या है, फिर भी गरीब है। तो यहाँ पर मतलब क्या बोले, पैसा है तो अमीर होना चाहिए, लेकिन पैसा होने के बाद भी क्या है, गरीब है। मतलब कंपेयर करें हैं लेकिन थोड़ा सा अपोजिट, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रास्ट। ओके, होप कि क्लियर हो गया हो। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आपके चैप्टर के। ओके, देखिए अब चैप्टर 2 का आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर ना, साहिब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, साहिब आलम, कंपेयर किससे, क्या मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला मैं, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, हाइपरबोली। ओके, जो पहला है वो कौन सा है, लिटरेरी डिवाइस, हाइपरबोली है। सेकंड देखिएगा, ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, मतलब खो जाना होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है बिना लाइक या एस के, तो ये क्या है, मेटाफर। सेकंड नंबर आपका क्या है, मेटाफर। थर्ड देखिए, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मीन्स सीमापुरी क्या बताया, एक जगह जो कि दिल्ली के अंडर में ही आती है
लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली के अंडर में आती है बट दिल्ली से बहुत दूर है फिर भी। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है, विरोधाभास हुआ है, थोड़ा सा अपोजिट टाइप का बताने की कोशिश किया। जब दिल्ली के अंडर में आती है तो उसके पास होने चाहिए, लेकिन क्या है, दिल्ली के अंडर में आती है लेकिन फिर भी थोड़ा दूर है, इसलिए ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रास्ट। अब आगे देखिए। ओके देखिए 4th नंबर, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या था, बहुत मज़े का चीज़ था, लेकिन बड़ों के लिए यही सर्वाइवल का जरिया था। पढ़े थे चैप्टर में आप। ये कौन सा होगा इसमें, देखो इसको मेटाफर भी डाल सकते थे, कॉन्ट्रास्ट भी डाल सकते थे, लेकिन आप देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें आपको विरोधाभास बताया है, दोनों अपोजिट बताया है। बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ था, लेकिन बड़ों के लिए क्या था, कमाने का जरिया था, सर्वाइवल का जरिया था। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है, तो 4th नंबर कॉन्ट्रास्ट होगा। 5th नंबर देखिए, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ सी नो द सेंटिविटी। बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर आप देखिए लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, लाइक वर्ड यूज हुआ है ना, मतलब उसके हाथ कैसे चल रहे थे मैकेनिकली। ये स्टोरी में आप आगे पढ़ेंगे, जो सेकेंड स्टोरी थी ना उसमें आपका लिखा हुआ था कि उस चूड़िया बनाना उसे बहुत अच्छे से आता रहा, उसके हाथ कैसे चलते थे, लाइक टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि मशीन हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लाइक का यूज करके। तो 5th नंबर क्या हो जाएगा, सिमली। 5th नंबर क्या होगा, सिमली। अब 6th नंबर देखिएगा, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइस। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उसके हाथों में या कलाई में चूड़ियाँ थी, बट नॉट लाइट इन हर आइस, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, तो चूड़ी बताया, मतलब क्या लग रहा कि हाँ थोड़ी अच्छी खुशी वाली बात होगी, लेकिन फिर जो नेक्स्ट बताया, बट नॉट लाइट इन हर आइस, लेकिन उसकी आंखों पे चमक नहीं थी। ठीक है, चूड़ियों में चमक होती है लेकिन आंखों में उसकी चमक नहीं थी। तो यहाँ पर क्या बोला, क्या किया गया, कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया, विरोधाभास हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, छठवां भी। ओके ओके। अब 7th नंबर देखिएगा, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब ये थोड़ा सा डीप मीनिंग है ना इसका। अभी जो मैं जो 4 आपको पढ़ाया ना लिटरेरी डिवाइस, ये चारों में से कोई नहीं है। इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पन। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। ओके, पन मीन्स होता है हिडन। ओके, यहाँ पे देखिएगा, हिडन का मतलब है अगर ऑथर कोई ऐसी बात कहें जिसका सीधा मतलब नहीं निकलता हो, उसको आपको थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ एयरप्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रोच में क्या है, सभी जो गरीब बच्चों में से, मतलब सभी गरीब बच्चे क्या करते रहे, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करते थे। सिर्फ कुछ बच्चे ही ऐसे होते थे जो कि उस काम से बाहर निकलते रहे, कुछ और सपने देखते रहे। ओके, तो उसी को वो एक लाइन में मर्ज किया है जो ऑथर है, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, इसलिए इसको हम लोग डालेंगे पन में। ओके, ये भी लिटरेरी डिवाइस है पन। तो एंड 8th नंबर आपका मेटाफर या वेव ऑफ पॉवर्टी। 9 नंबर भी मेटाफर होगा, स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद बाकी 10th और 11th अपने से कीजिए आप लोग पढ़ के।